और इसने मजहब का मजाक उड़ाया और फिर इसने हिंदू मजहब का भी मजाक उड़ाया। अब ये जी मुझे बिल्कुल। ये सबसे पहले मुझे ये बताए, इसने वो जो बात पकड़ा हुआ था कि मैं सनातनी बन गई हूँ और मैंने हिंदू रिलीजन अडॉप्ट कर लिया है, वो किधर गया है? वो क्यों नहीं लोग इससे पूछते कि वो किधर तुम्हारा भेस गया है? अब तुमने क्या वो 4 दिन के लिए करना था? तो ये सारी नौटंकी है, ये सारी ड्रामेबाजी। और रही बात कानून की, कानून तो हर उस शख्स पे गिरफ्त करता है जो उसको लिमिट से बाहर जाता है, जो माशरे के प्रिंसिपल को तोड़ता है, जो स्टेट के प्रिंसिपल को तोड़ता है, जो सोसाइटी का प्रिंसिपल को तोड़ता है। और लोगों को मुहज़्ज़ब माशरों के लिए ही कानून बनाया गया है ताकि माशरे का जो लॉ एंड ऑर्डर है और ये जो सारी चीज़ें उसको मेंटेन रखा जाए। तो बात यही है कि जब इसने कानून की जो बात की है, वो तो डेफ़िनेटली चाहे कोई भारत का कानून हो, चाहे कोई यूएसए का कानून हो, चाहे यूके का कानून हो, चाहे पाकिस्तान का कानून हो, अब आप धौंस धांधली से चोरी करके ये कहेंगे कि मुझे चोरी मुझे मेरे ऊपर एफआईआर क्यों हो रही है? सबसे पहले आप मुझे बताएं, इसका जुर्म बहुत बड़ा है डॉक्टर साहब। ये तो जी अभी बिल्कुल हम बिल्कुल। अभी अभी इस तरफ हम आएंगे आहिस्ता आहिस्ता, चूंकि चीजें ट्रैक पर आई हैं। अब मोमिन मलिक साहब के आने से थोड़ी बहुत होप हुई है, तो उम्मीद जागी है कि चलो यार, कम से कम एक शख्स वहां पे आया है और वो बड़ा मतलब ह्यूमैनिटेरियन का ग्राउंड्स पे भी वो काम करने वाला एक सोशल भी है, एक एडवोकेट भी है। तो वो शख्स बेहतर परफॉर्म करेगा, एक होप मिली है। तो हम इंशाल्लाह, अब सेकेंडली ये बात भी है कि कोई कानून समझने वाला बंदा आया तो अब हम इस तरह के पॉइंट्स लोगों के सामने रखेंगे कि आप ये चीज देखें कि ये एक शख्स को इस चीज की बात को समझें कि एक शख्स सऊदी अरब में है और सेक्शन 362 कहता है कि किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप, कि कोई भी बच्चा 16 साल से कम उम्र जो है उसको आप टेक अवे कर लेते हैं, एंटाइस कर लेते हैं या उसको किसी दूसरी जगह पे ले जाते हैं विदाउट द परमिशन एंड कंसेंट ऑफ द गार्डियन, तो दैट इज किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। देयर आर टू काइंड्स ऑफ किडनैपिंग विद इन पाकिस्तान एंड किडनैपिंग आउटसाइड ऑफ द पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान में तो पाकिस्तान पीनल कोड सेक्शन 362 की वायलेशन है और इसकी नॉन वेलेबल ऑफेंस है ये। फिर आगे 368 है, किडनैप करके उस चीज को कंसील करना, उसको छुपाना। तो ये इसका जुर्म कोई छोटा नहीं। बच्चों को, गुलाम हैदर को धोखे में रखते हुए इसने उनको सबसे पहले उन बच्चों को किडनैप किया, विदाउट हिज परमिशन इसने उन बच्चों को दुबई ट्रैवल कराया। और पाकिस्तान का कानून तो ये भी कहता है, बल्कि भारत का कानून भी यही है कि जब आप लोकल ज्यूरिसडिक्शन से बच्चों को निकाल के ले जाएंगे तो वो दैट इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जुर्म बनता है। तो इसने किडनैपिंग प्लस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जराइम में ये मुलविस रही है और इसकी इंटेंशन समझे हैं, जो कि क्रिमिनल लॉ में बड़ी बेसिक चीज है, एक्ट्रेस रिया और मेंस रिया। एक्ट होना चाहिए और बैड विल होनी चाहिए। जो बैड विल है, जो इल इंटेंशन है डॉक्टर साहब, उसको समझें। जो इस सारे मामले के पीछे इल बिल्कुल इंटेंशन क्या है? इसकी जी। इल इंटेंशन ये थी कि ये इस तरह से सऊदी अरब चले जाएगी और सॉरी भारत चली जाएगी और भारत जाके इसने बकायदा राब्ता किया मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए। अच्छा, वो तो वहां का एडवोकेट अच्छा था, उसने इस बात को सारी को ओपन कर दिया, उस बात को सारा ओपनली करता। अदरवाइज वो एडवोकेट चंद पैसों के लालच में अगर वो इसकी मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा देता है, जिस तरह से इसने जाली आधार कार्ड बनवाया, उसकी बेसिस पे इसकी मैरिज रजिस्ट्रेशन बन जाती और देन थोड़े अरसे बाद सचिन कहता है कि शी इज माय वाइफ और इस बेस पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कार्ड भी बन जाता और ये 15-20 साल बाद वहां पे गुजारती। और इस तरह से जो शख्स सऊदी अरब में अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाने गया है, उसे पता ही नहीं चलता कि उसके बच्चे हैं कहाँ। तो ये इसका ऑफेंस है, इस चीज को जरा समझे। लेकिन ये तो गुलाम हैदर की गुड लक है कि वो जिस एडवोकेट से उन्होंने राब्ता किया उसने इस न्यूज को ब्रेक कर दिया और बता दिया कि ये जो खातून है ये तो ट्रेसपासर है, ये तो इलीगल इमिग्रेंट्स है और ये यहाँ पे आके निकाह करके जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है।
और उस वक़्त इसका अबैटर कौन था? सचिन था, जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफवर्जी की, जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ गद्दारी की और उसके बाद उसमें मिल गया एपी सिंह और तो ये इनका जुर्म काफ़ी सीरियस नेचर का है। ये इतना आसान मैटर नहीं है, जिस तरह से इसको बनाने की कोशिश की जा रही है कि जनाब ये कोई बहुत बड़ी सनातनी है और ये कोई ब्रांड एम्बेसडर है और जनाब इसके 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं और ये पता नहीं कोई कौन-सी कोई ये देवी है और उसकी कृपा से भारत के जो भाग हैं वो ही बदल गए हैं, तो ये सारी कहानी ये नहीं है। सेम इसी तरह का मैटर एक माइनर बच्ची के मामले में जिसमें आपका बड़ा एक्टिव रोल रहा, तो उसमें भी आपके सामने है। ऑल्दो वहाँ पे आपके कुछ एक्सपीरियंस बेहतर नहीं रहे। ये बड़ा नॉर्मल सा मैटर है, ये प्यार-मोहब्बत का मैटर है, ये हीर-रांझा की स्टोरी और सेम वही कहानियाँ हम यहाँ पे सुन रहे हैं। तो ये अब मोमिन मलिक साहब जो हैं वो बैकडोर चीज़ें देखेंगे सारी और ये एक-एक पत्ता खुल के जब सामने आएगा ना, तो फिर आप देखिएगा कि ये मामला किस तरफ जाता है और इसमें कौन-कौन सी नई चीज़ें सामने आती हैं।